श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज आपको दूसरा अध्याय सुनाएंगे। शिव पुराण के श्रवण से देवराज को शिवलोक की प्राप्ति और चंचुलका का पाप से भय एवं संसार से वैराग्य। सभी सुने, सभी को हर हर महादेव। श्री शौनक जी ने कहा, महाभाग सुत जी, आप धन्य हैं, परमार्थ तत्व के ज्ञाता हैं। आपने कृपा करके हम लोगों को ये बड़ी अद्भुत एवं दिव्य कथा सुनाई है। भूतल पर इस कथा के समान कल्याण का सर्वश्रेष्ठ साधन दूसरा कोई नहीं है। ये बात हमने आज आपकी कृपा से निश्चय पूर्वक समझ ली है। सुत जी, कलयुग में इस कथा के द्वारा कौन कौन से पापी शुद्ध होते हैं, उन्हें कृपा पूर्वक बताइए और इस जगत को कृतार्थ कीजिए। सुत जी ने कहा, मुनि, जो मनुष्य पापी, दुराचारी, खल अथवा क्राम, क्रोध आदि में निरंतर डूबे रहने वाले हैं, वे भी इस पुराण के श्रवण पठन से अवश्य ही शुद्ध हो जाते हैं। इसी विषय में जानकर मुनि ने इस प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं, जिसके श्रवण मात्र से पापों की पूर्णतः नाश हो जाता है। पहले की बात है, कहीं किरात नगर में एक ब्राह्मण रहता था, जो ज्ञान में अत्यंत दुर्बल, दरिद्र, रस बेचने वाला तथा वैदिक धर्म से विमुख था। वो स्नान, संध्या आदि कर्मों से भ्रष्ट हो गया था और वैश्यवृत्ति में तत्पर रहता था। उसका नाम था देवराज। वो अपने ऊपर विश्वास करने वाले लोगों को ठगा करता था। उसने ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों, शूद्रों तथा दूसरों को भी अनेक वाहनों से मारकर उनका धन हड़प लिया था, परंतु उस पापी का थोड़ा सा ही धन कभी धर्म के काम में नहीं लगा था। वह वैश्यागामी तथा सब प्रकार से आचार भ्रष्ट था। एक दिन घूमता घामता वह देवयोग से प्रतिष्ठानपुर झूसी प्रयागराज में जा पहुंचा। वहां उसने एक शिवालय देखा, जहां बहुत से साधु महात्मा इकट्ठे हुए थे। देवराज उस शिवालय में ठहर गया, किंतु वहां उस ब्राह्मणों को जबर आ गया। उस जबर से उसको बहुत पीड़ा होने लगी। वहां एक ब्राह्मण देवता शिवपुराण की कथा सुना रहे थे। जबर में पड़ा हुआ देवराज ब्राह्मण के मुखारबिंद से निकली हुई उस शिव कथा को निरंतर सुनता रहा। एक मास के बाद वह जबर से अत्यंत पीड़ित होकर चल बसा। यमराज के दूत आए और उसे पासों से बांधकर बलपूर्वक यमपुरी में ले गए। इतने में ही शिवलोक से भगवान शिव के पार्षदगण आ गए। उनके गोर अंग कर्पूर के समान उज्ज्वल थे, हाथ त्रिशूल से सुशोभित हो रहे थे। उनके संपूर्ण अंग भस्म से उदासित थे और रुद्राक्ष की मालाएं उनके शरीर में शोभा दे रही थी। वे सब के सब क्रोधपूर्वक यमपुरी में गए और यमराज के दूतों को मार पीट कर बारंबार धमकाकर उन्होंने देवराज को उनके चंगुल से छुड़ा लिया और अत्यंत अद्भुत विमान पर बैठाकर जब वे शिवदूत किला जाने को उद्यत हुए, उस समय यमपुरी में बड़ा भारी कोलाहल मच गया। उस कोलाहल को सुनकर धर्मराज अपने भवन से बाहर आए। साक्षात दूसरे रुद्रों के समान प्रतीत होने वाले उन चारों दूतों को देखकर धर्मराज ने उनका विधि पूर्वक पूजन किया और ज्ञान दृष्टि से देखकर सारा वृत्तांत जान लिया। उन्होंने भय के कारण भगवान शिव की उन महात्मा दूतों से कोई बात नहीं पूछी, उल्टे उन सबकी पूजा एवं प्रार्थना की। तत्पश्चात वे शिवदूत कैलाश को चले गए और वहां पहुंचकर उन्होंने उस ब्राह्मण को दया सागर सांब शिव के हाथों में दे दिया। शौनक जी ने कहा, महाभाग सुत जी, आप सर्वज्ञ हैं महामते। आपके कृपा प्रसाद में बारंबार कृतार्थ हुआ। इस इतिहास को सुनकर मेरा मन अत्यंत आनंद से निविग्र हो रहा है। अंततः अब भगवान शिव में प्रेम बढ़ाने वाले शिव संबंधी दूसरी कथाओं भी कहिए। श्री सुत जी ने बोले, शौनक सुनो, मैं तुम्हारे सामने गोपनीय कथा वस्तु का भी
वर्णन करूँगा, क्योंकि तुम शिव भक्तों में अग्र तथा वेद वेताओं में श्रेष्ठ हो। समुद्र के निकटवर्ती प्रदेश में एक वासकल नामक ग्राम था, जहाँ वैदिक धर्मों से विमुख महापापी द्विज निवास करते हैं। वे सबके सब बड़े ही दुष्ट हैं। उनका मन दूषित विषय भोगों से ही लगा रहता है। वे न देवताओं पर विश्वास करते हैं, न भाग्य पर। वे सभी कुटिल वृत्ति वाले हैं, किसानी करते हैं और भांति भांति के घातक अस्त्र शस्त्र रखते हैं। वे व्यभिचारी और खल हैं। ज्ञान वैराग्य तथा सधर्म का सेवन ही मनुष्य के लिए परम पुरुषार्थ है। इस बात को वे बिल्कुल नहीं जानते। वे सभी पशु बुद्धि वाले हैं। जहाँ के द्विज ऐसे हो, वहाँ के अन्य वर्णों के विषय क्या कहा जाए। अन्य वर्णों के लोग भी उनकी भांति कुसंगित विचार रखने वाले सर्वधर्म विमुख तथा खल हैं। वे सदा कुकर्म में लगे रहते हैं और नित्य विषय भोगों में ही डूबे रहते हैं। वहाँ की सब स्त्रियां भी कुटिल स्वभाव की, स्वेच्छाचारिणी, पापासक्त, कुत्सित विचार वाली और व्यभिचारिणी है। वे सद्व्यवहार और सदाचार से सर्वज्ञ शून्य हैं। इस प्रकार वहाँ दुष्टों का ही निवास है। उस वात्स्कल नामक ग्राम में किसी समय एक विंदुक नामधारी ब्राह्मण रहता था। वो बड़ा अधर्म था, दुरात्मा और महापापी था। यद्यपि उसकी स्त्री बड़ी सुंदरी थी, तो वो भी कुमार्ग पर ही चलता था। उसकी पत्नी का नाम चंचुला था। वह सदा उत्तम धर्म के पालन में लगी रहती थी, तो भी उसे छोड़कर वो दुष्ट ब्राह्मण वैश्यागामी हो गया था। इस तरह कुकर्म में लगे हुए उस बिंदु के बहुत वर्ष व्यतीत हो गए हैं। उसकी स्त्री चंचुला काम से पीड़ित होने पर भी सर्वधर्मनाश के भय से केस सहकर ही दीर्घ काल तक धर्म से भ्रष्ट नहीं हुई, परंतु दुराचारी पति के आचरण से प्रभावित हो आगे चलकर वो स्त्री भी दुराचारिणी हो गई। इस तरह दुराचार में डूबे हुए उन मूढ़ चित्त वाले पति पत्नी का बहुत सा समय व्यर्थ बीत गया। तदंतर शुद्ध जाति वैश्य का पति बना हुआ वो दूषित बुद्धि वाला दुष्ट ब्राह्मण विंदुक समय अनुसार मृत्यु को प्राप्त हो नरक में जा पड़ा। बहुत दिनों तक नरक में दुख भोगकर वह मूढ़ बुद्धि पापी विंध्य पर्वत पर भयंकर पिशाच हुआ। इधर उस दुराचारी पति विंदु के मर जाने पर मूढ़ हृदय चंचुलिका बहुत समय तक पुत्रों के साथ अपने घर में ही रही। एक दिन देवयोग से किसी पुण्य पर्व के आने पर वह स्त्री भाई बंधुओं के साथ गोकर्ण क्षेत्र में गई। तीर्थ यात्रियों के संग से उसने उस समय जाकर किसी तीर्थ के जल में स्नान किया। फिर वो साधारणतया मेला देखने की दृष्टि से बंधुजनों के साथ यत्र तत्र घूमने लगी। घूमते घामते किसी देव मंदिर में गई और वहाँ एक देवज्ञ ब्राह्मण मुख से भगवान शिव की परम पवित्र और मंगलकारिणी उत्तम पौराणिक कथा सुनी। कथावाचक ब्राह्मण कह रहे थे कि जो स्त्री पर पुरुषों के साथ व्यभिचारी करती हैं, वे मरने के बाद भी जब यमलोक में जाती हैं, तब यमलोक के दूत उनकी योनि में तपे हुए लोहे की परिघ डालते हैं। पौराणिक ब्राह्मण के मुख से वह वैराग्य बढ़ाने वाली कथा सुनकर चंचुलिका भय से व्याकुल हो कांपने लगी। जब कथा समाप्त हुई और सुनने वाले सब लोग वहां से बाहर चले गए, तब वो भयभीत नारी एकांत में शिवपुराण की कथा वाचने वाले उन ब्राह्मणों के देवता से बोली। चंचुलिका ने कहा, ब्राह्मण, मैं अपने धर्म को नहीं जानती थी, इसलिए मेरे द्वारा बड़ा दुराचार हुआ है। स्वामिन, मेरे ऊपर अनुपम कृपा करके आप मेरा उद्धार कीजिए। आज आपके वैराग्य रस से ओतप्रोत इस प्रवचन को सुनकर मुझे बड़ा भय लग रहा है। मैं काँप उठी हूँ और मुझे इस संसार से वैराग्य हो गया है। मुझे मूढ़ चित्त वाली पापनी को धिक्कार है। मैं सर्वथा निंदा के योग्य हूँ, कुसंगित विषयों में फंसी हुई हूँ और अपने धर्म से विमुख हो गई हूँ। हाय, न जाने किस किस घोर कष्टदायक दुर्गति से मुझे पड़ना पड़ेगा और वहाँ कौन बुद्धिमान पुरुष कुमार्ग मन लगाने वाले मुझ पापनी का साथ देगा। मृत्यु लोक में उन
भयंकर यमदूतों को मैं कैसे देखूंगी? जब वे बलपूर्वक मेरे गले में फंदे डालकर मुझे बांधेंगे तब मैं कैसे धैर्य धारण कर सकूंगी? नरक में जब मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े किए जाएंगे उस समय विशेष दुख देने वाले उस महायातना को मैं कैसे सहूंगी? हाय, मैं मारी गई, मैं जल गई, मेरा हृदय विदीर्ण हो गया और मैं सब प्रकार से नष्ट हो गई, क्योंकि मैं हर तरह से पाप में ही डूबी रही हूँ। ब्राह्मण, आप ही माता, आप ही पिता, आपकी शरण में आई हुई मुझ दीन अबला की आप ही उद्धार कीजिए। शुद्ध जी ने कहा। सोनक इस प्रकार खेद और वैराग्य से युक्त चंचुलका ब्राह्मण देवताएं दोनों चरणों में गिर पड़ी। तब उन बुद्धिमान ब्राह्मण ने कृपा पूर्वक उन्हें उठाया और इस प्रकार कहा।